वन नेशन वन इलेक्शन भारत में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ही इस बात को लेकर बीजेपी सरकार अड़ी हुई है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन की मांग बीजेपी सरकार द्वारा कंटिन्यूअस उठाई जा रही है। गुजरात में जब मोदी जी की सरकार थी, तब भी वो एज सीएम रहते हुए भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, और आज जब वो देश के पीएम है, तब भी वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लागू होगा या नहीं होगा, इससे पहले हम ये जानते हैं कि क्या भारत पहला ऐसा देश है जब वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। भारत से पहले भी कई ऐसे देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो करने वाले कई ऐसे कंट्री है, जिसमें शामिल है जर्मनी, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड और बेल्जियम। ये सारी कंट्रियों में वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, और इसके साथ ही भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड जोरों शोरों पर है। ऐसा नहीं है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई चीज है। भारत में इससे पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पे कई चुनाव हो चुका है। आजादी के बाद 4 ऐसे चुनाव हुए थे जो वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे आधारित था। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 ये 4 चुनाव ऐसे हुए जहां वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाई गई थी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का यह प्रक्रिया तब टूट गया जब कुछ राज्यों में विधानसभा समय से पहले भंग हो गया। इसके बाद जो चुनाव था वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग अलग हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है भारत के लिए, और इससे भारत को क्या बेनिफिट मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर साल हर स्टेट में कोई ना कोई चुनाव रहता है, और उस चुनाव में भारत सरकार का काफी सारा पैसा खर्च होता है चुनाव को कंप्लीट करवाने के लिए। अगर डाटा के हिसाब से देखें तो भारत का जो लोकसभा इलेक्शन है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खर्चीला लोकसभा इलेक्शन है। 2019 के डाटा के अनुसार भारत के लोकसभा इलेक्शन में 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। वहीं अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें तो 2024 के इलेक्शन में भारत सरकार का 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ था लोकसभा इलेक्शन में। अगर अमेरिका के 2020 का डाटा देखें तो अमेरिका ने 2020 के इलेक्शन में लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपया खर्च किया था, जो भारत में 2024 में होने वाले इलेक्शन के खर्चा से बस थोड़ा ही ज्यादा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में इलेक्शन का खर्चा अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के खर्चे से भी आगे बढ़ जाए। अब एक बेसिक आइडिया की बात करें कि विधानसभा इलेक्शन में हर साल गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, तो इसके लिए हम एक बड़े राज्य और एक छोटे राज्य में जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा इलेक्शन के लिए, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से लगा सकते हैं कि हर साल जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत सरकार है, उसका इलेक्शन के लिए कितना खर्च लगता है। विधानसभा सीट के हिसाब से यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। और यूपी के विधानसभा इलेक्शन की बात करें और उसमें होने वाले खर्च की बात करें तो यूपी के विधानसभा इलेक्शन में 6,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये खर्चा 2022 के इलेक्शन में हुए विधानसभा इलेक्शन का खर्चा है। वहीं अगर भारत के सबसे छोटे राज्य यानी कि गोवा की बात करें तो गोवा में होने वाले विधानसभा इलेक्शन में 20 से 25 करोड़ रुपया का खर्च आता है। इसके अलावा हर पार्टी अपनी तरफ से 100 करोड़ रुपया तक खर्च करता है इलेक्शन में। यानी कि देश के सबसे छोटे राज्य में खर्च की बात करें तो इलेक्शन कमीशन और पार्टी का खुद का खर्च अगर लगा दे तो 125 करोड़ रुपया खर्च आता है एक छोटे से स्टेट के विधानसभा इलेक्शन में। और इसी के हिसाब से हम लगा सकते हैं कि अगर यही इलेक्शन बड़े बड़े स्टेट में अगर होता है, यही विधानसभा इलेक्शन किसी बड़े स्टेट में होता है तो उसमें कितना खर्चा होता होगा, जिसमें शामिल है यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब,
हरियाणा, इन सारे राज्यों में, ये सारे राज्य बड़े हैं और इसमें जो सीटें हैं वो भी ज्यादा है और इन राज्यों में खर्च भी इलेक्शन कमीशन का ज्यादा होता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो है टाइम। अगर टाइम की बात करें तो चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, दोनों ही इलेक्शन को कंप्लीट करवाने में टाइम लगता है। अगर लोकसभा इलेक्शन 2024 की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में 44 दिन का टाइम लगा था इसको कंप्लीट करवाने में और ये इलेक्शन 7 चरणों में पूरा हुआ था। वही भारत के सबसे बड़े स्टेट यूपी की बात करें सीट के हिसाब से तो यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव हुआ था 2022 में और पूरे चुनाव को कंप्लीट करवाने के लिए लगभग 1 महीने का समय लगा था। यानी कि फरवरी 10 से शुरू होकर मार्च 10 में जाकर रिजल्ट तक का जो पूरा टाइम था वो कंप्लीट हुआ था। स्कीम या प्रोजेक्ट का रुक जाना। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी किसी स्टेट में कोई इलेक्शन होता है उस समय उस स्टेट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी स्कीम होता है, उस स्कीम को कुछ समय तक के लिए रोक दिया जाता है, यानी कि उस पे कोई काम नहीं होता। ऐसे में जो स्कीम होता है आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, उससे पब्लिक को सही टाइम पे लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पे रोक दिया जाता है जिससे प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता और वो डिले हो जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला अगर पार्टी गवर्नमेंट से हट जाती है उस स्टेट से और नई गवर्नमेंट आती है, नया पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में आता है तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट और भी ज्यादा डिले हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन में बिजी रहना। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि देश में हर साल किसी न किसी स्टेट में कोई न कोई विधानसभा इलेक्शन रहता ही है और उस इलेक्शन में अच्छा करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जोरों शोरों से टाइम उस स्टेट में देता है। अगर स्टेट सीट के हिसाब से बड़ा है तो उसमें हर बड़े नेता के साथ साथ हर छोटे नेता भी वहां जाकर अपनी रैली करता है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी का सारा एनर्जी, सारा फोकस उन स्टेट में अपने पार्टी को जिताने में लगा रहता है, जबकि उसका फोकस अपने स्टेट में डेवलपमेंट, अपने एरिया में डेवलपमेंट पे लगा होना चाहिए। ऐसे ही जब पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी स्टेट में जब बिजी रहता है इलेक्शन में, अपने रैली करने में, अपने आप को प्रूव करने में और इसी में 5 साल गुजर जाता है और पता चलता है कि उसके खुद के स्टेट का एक बार फिर से इलेक्शन हो गया है और उसने अपने जो स्टेट है, अपने जो एरिया है उसके लिए उसने कोई काम ही नहीं किया। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा फोकस लोगों को ये बताने में नहीं लगाएगा कि उसने उस एरिया के लिए कितना काम किया है, बल्कि पूरे 5 साल तक अपना पूरा टाइम देगा अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए, अपने एरिया के लोगों को अच्छा रखने के लिए। यानी कि 5 साल में सिर्फ 1 साल ही पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से बिजी रह पाएगा, अपना सारा एनर्जी अपने पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में लगा पाएगा और वहां पे अपना सारा टाइम दे पाएगा। इसके अलावा जो 4 साल होगा उन 4 सालों में पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेट के लिए, अपने एरिया के लिए, वहां के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है, जो जरूरी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करवाने में अपना पूरा फोकस लगा पाएगा। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हर साल इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है लोगों को, पब्लिक को ये बताने के लिए कि उसने उस स्टेट में, उस एरिया में कितना डेवलपमेंट किया है। आपने देखा ही होगा जब भी इलेक्शन शुरू होता है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो, विधानसभा हो या लोकसभा इलेक्शन हो, हर जगह बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी का आप न्यूज, मीडिया, टीवी हर जगह एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी हर जगह ये बताने में लगा होता है कि उसने पिछले 5 सालों में कहाँ पे क्या क्या और डेवलपमेंट किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, पब्लिक के लिए कौन सा स्कीम लाया है, किस तरीके के स्कीम से पब्लिक को फायदा हुआ है। ये सारी चीज बताने के लिए पॉलिटिकल पार्टी है वो पैसा लगाती है। ऐसा नहीं है कि सारे एडवर्टाइजमेंट फ्री में लगता है, हर एडवर्टाइजमेंट लाखों और करोड़ों का होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना पैसा लगाती है अपने आप को प्रूव करने के लिए और नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए।
तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को प्रूव करने के लिए हर साल करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट में नहीं देना पड़ेगा। इलेक्शन में मेन पावर का लगना। इलेक्शन चाहे विधानसभा का हो या इलेक्शन लोकसभा का हो, दोनों ही इलेक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए बहुत सारा मेन पावर लगता है। किसी स्टेट में जब भी कोई इलेक्शन होता है, जब भी विधानसभा इलेक्शन होता है, उस समय पे 1 या 2 महीने के लिए जो उस स्टेट की पुलिस होती है उसकी सीएपीएफ और टीचर की जरूरत होती है। जहां स्टेट पुलिस और सीएपीएफ इलेक्शन को सुरक्षा का ध्यान रखता है, वहीं टीचर पोलिंग बूथ पे वोटिंग करवाने के लिए जिम्मेदार होता है और टेक्नीशियंस वहां पे आने वाले किसी भी तरीके की जो टेक्निकल इशू है उसको सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो काफी सारा मेन पावर लगता है एक इलेक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। सीएपीएफ की बात करें तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 3.4 लाख सीएपीएफ तैनात किया गया था पूरे देश में इलेक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर इलेक्शन स्कूल में करवाए जाते हैं, स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया जाता है, स्कूल में ही रहने की व्यवस्था की जाती है। तो जब तक इलेक्शन चलता है उतने दिनों तक स्कूल का एजुकेशन भी, पढ़ाई भी डिस्टर्ब रहता है। इन सारी प्रक्रिया में एक अच्छा खासा टाइम लगता है लोगों का और अच्छा खासा मेन पावर लगता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक ही लोकसभा के साथ ही सारे विधानसभा इलेक्शन भी हो जाएगा और उसमें सेम मेन पावर में सारा काम कंप्लीट हो सकता है। यानी कि खर्च भी बचेगा, मल्टीपल टाइम मेन पावर भी बचेगा और पॉलिटिकल पार्टी का भी एनर्जी बचेगा। और सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से बचत कितना हो सकता है। भारत के विधि आयोग ने अनुमान लगा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है तो उससे जो विधानसभा चुनाव पे खर्च आता है उस खर्च में से 4,500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। वही अगर नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो नीति आयोग के अनुसार जो वन नेशन वन इलेक्शन होने से जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है उस चुनाव में 7,500 करोड़ रुपए से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू करना इतना आसान है, जबकि 5 साल के अंदर हर साल किसी न किसी स्टेट में कोई न कोई इलेक्शन रहता ही है। इसके बावजूद क्या इतना आसान है कि पूरे देश में एक साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा जटिल इलेक्शन प्रक्रिया वाला देश है। भारत में हर साल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 या 5 सीट है उसमें इलेक्शन होता ही रहता है। ये बहुत डिफिकल्ट है कि एक साथ ही पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टी है उसकी भी सहमति उसमें जरूरी है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो यह भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है उस समय अगर पूरे देश में विधानसभा का इलेक्शन किया जाता है तो जो वहां का सिटिंग सीएम है उसका कार्यकाल कितना बचा हुआ है और उस कार्यकाल को भंग करके नई सरकार बनाया जा सकता है या फिर उसी सरकार को अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू करवाया जा सकता है, ताकि किसी भी राज्य में सरकार की स्थिरता बनी रहे और उसके बाद ही जो देश है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा सकता है। इसलिए भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है और इसको लागू करना उतना ही जटिल है।